क्लास 11 एनसीईआरटी लेखन कला एवं शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच स्थित है। वर्तमान में यह इलाका इराक कुवैत गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उसमें अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्धि साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद पहुंचा था। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद से मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोन कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन भाषा की जगह अक्कादी भाषा का प्रयोग 2400 ईस्वी पूर्व में होने लगा था। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया में दो शहर हैं, उरुक एवं मारी। मेसोपोटामिया में बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का वर्णन किया जाता है। सिमार जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुमेर, ईंटों से बने शहरों की भूमि। मेसोपोटामिया में 6000 से 7000 ईस्वी पूर्व में खेती की शुरुआत की गई। मेसोपोटामिया के उत्तर में स्टेपी घास का मैदान है, जहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया के पूर्व में दजला की सहायक नदियों के माध्यम से इराक के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, जहां सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। मेसोपोटामिया के हथियार भी कांस्य के हुआ करते थे। मेसोपोटामिया में एक वारका शीर्ष मिला हुआ था। वारका शीर्ष जो था वह 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक नगर में पाया गया था। इस वारका शीर्ष को स्त्री का शीर्ष बताया जाता है। ठीक है, यहाँ से स्त्री का सिर मिला जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन समृद्ध थे, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था। मेसोपोटामिया के लोग आयात करते थे लकड़ी का, तांबा का, रांगा का, चांदी का, सोना का, सीपी और पत्थर तुर्की ईरान से आयात करते थे। निर्यात किस चीज़ का करते थे? निर्यात करते थे कपड़ा का, कृषि और अन्य उत्पाद का निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया में इस व्यापार की प्रक्रिया दक्षिण के लोगों ने शुरू की थी, यानी कि जो व्यापार की प्रक्रिया शुरू हुई थी वह मेसोपोटामिया के दक्षिण के लोगों ने किया था। परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग था। फरात नदी विश्व मार्ग के नाम से जानी जाती थी, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। लेखन कला। मेसोपोटामिया में लेखन के प्रमाण के साक्ष्य का प्रमाण जो मिलता है वह पहली पट्टिका जो 3200 ईस्वी पूर्व की है वो मिलती है, उसे लेखन का प्रमाण प्रचलित होता है। जो पहली पट्टिका मिली है मेसोपोटामिया में, उस पर बैल, मछली, रोटी आदि की लगभग 500 सूची देखने को मिलती है। लेन देन की प्रक्रिया से लेखन का कार्य शुरू हुआ था। मेसोपोटामिया में लेखन का कार्य किससे शुरू हुआ था? तो लेन देन की प्रक्रिया से। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वह क्यूनीफॉर्म लिपि थी, जिसको किलाकर लिपि भी कहा जाता था। लातिनी शब्द क्यूनियास जो अर्थ है खूंटी और फोर्मा। 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। 2600 ईस्वी पूर्व में लेखन का कार्य शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण और राज्य के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा था। 2400 ईस्वी पूर्व तक आते आते सुमेरियन की जगह अक्कादी भाषा का प्रयोग होने लगा था। मेसोपोटामिया में साक्षरता। मेसोपोटामिया में साक्षरता का दर बहुत कम थी, लेकिन लेखन का प्रयोग। उरुक का प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में सुमेरियन महाकाव्य में लिखा गया है। यानी उरुक का प्राचीन शासक का नाम क्या था? एनमर्कर था। उसके बारे में किस में लिखा गया? सुमेरियन महाकाव्य में लिखा गया है। सुमेर के व्यापार की पहली घटना किसके साथ जोड़ा जाता है? तो सुमेर की व्यापार की पहली घटना एनमर्कर के साथ जोड़ा गया है। एनमर्कर मंदिर बनवाने के लिए लाजवत और बहुमूल्य वस्तु मंगाने के लिए अपने राजदूत को अरट्टा नाम के शासक जो सुदूर देश का था उसके पास भेजा था। एनमर्कर के दूत को सूशा नगर के लोगों ने चूहों की तरह नमस्कार किया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था